नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष रहस्य में आपका स्वागत है। एक सवाल पूछता हूं। आपके हाथ में आपकी कुंडली है, आप उसे देख रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ये बॉक्सेस क्या हैं, ये नंबर्स क्या हैं, ये सिंबल्स क्या हैं। और आप किसी पंडित जी के पास जाते हैं, वो 5 मिनट देखते हैं, 500 रुपए लेते हैं और बोलते हैं शनि खराब है, उपाय करो। दोस्तों, ये ज्योतिष नहीं है, ये डर बेचना है। आज मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा जो 90% हिंदी ज्योतिष चैनल नहीं सिखाते। अपनी कुंडली खुद पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी कंफ्यूजन के। और मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के बाद आप किसी की भी बेसिक कुंडली देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स। कुंडली का टेक्निकल नाम है जन्म पत्रिका या बर्थ चार्ट। ये एक मैप है, एक कॉस्मिक स्नैपशॉट, उस एग्जैक्ट मोमेंट का जब आप इस दुनिया में आए। उस मोमेंट में आकाश में 9 ग्रह थे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये सब किसी न किसी राशि में थे, किसी न किसी भाव में बैठे थे। कुंडली इन्हीं ग्रहों की उस मोमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन रिकॉर्ड करती है। अब एक बात क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कुंडली 3 चीजों से बनती है। पहली, डेट ऑफ बर्थ। दूसरी, टाइम ऑफ बर्थ, ये सबसे क्रिटिकल है। तीसरी, प्लेस ऑफ बर्थ। इन तीनों के बिना एक्यूरेट कुंडली नहीं बनती। अगर आपको एग्जैक्ट जन्म समय नहीं पता, तो कुंडली को अप्रोक्सीमेट मानिए, एग्जैक्ट नहीं। दोस्तों, आप नॉर्थ इंडियन चार्ट देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। इसमें 12 बॉक्सेस होते हैं, इन्हें भाव कहते हैं, इंग्लिश में हाउसेस। हर भाव जीवन के एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। पहला भाव, आप खुद, बॉडी, पर्सनालिटी, ओवरऑल लाइफ। दूसरा भाव, धन, परिवार, वाणी। तीसरा भाव, भाई बहन, करेज, शॉर्ट ट्रेवल्स। चौथा भाव, मां, घर, प्रॉपर्टी, एजुकेशन। पांचवा भाव, छठा भाव, शत्रु, रोग, डेप्ट। सातवां भाव, विवाह, पार्टनरशिप, बिजनेस। आठवां भाव, उम्र, ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन थिंग्स। नौवां भाव, भाग्य, रिलीजन, गुरु। 10वां भाव, करियर, रेप्यूटेशन, सरकार। 11वां भाव, इनकम, फ्रेंड्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। 12वां भाव, एक्सपेंसेस, फॉरेन, मोक्षा। ये नंबर्स राशियां हैं, 1 मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, इसी तरह 12 तक। और जो सिंबल्स दिखते हैं, जैसे सु, मो, मा, ये ग्रहों के एब्रिविएशंस हैं। सु सन सूर्य, मो मून चंद्र, मा मार्स मंगल, मी मर्क्यूरी बुध, जू जुपिटर बृहस्पति, वे वीनस शुक्र, सा सैटर्न शनि, रा राहु, के केतु। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, लग्न। इंग्लिश में एसेंडेंट या राइजिंग साइन। ये वो राशि है जो आपके जन्म के समय पूर्व दिशा में उग रही थी। कुंडली में जो ऊपर बीच का बॉक्स होता है, उसमें जो नंबर है, वही आपका लग्न है। अगर वहां 1 लिखा है, आप मेष लग्न है। अगर 4 लिखा है, कर्क लग्न। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि लग्न से ही तय होता है कि आपके भावों में कौन सी राशि है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप मेष लग्न है, तो पहले भाव में मेष 1, दूसरे में वृष 2, तीसरे में मिथुन 3, और इसी तरह आगे। लेकिन अगर आप कर्क लग्न हैं, तो पहले भाव में कर्क 4, दूसरे में सिंह 5, तीसरे में कन्या 6। इसीलिए 2 लोगों की कुंडली कभी एक जैसी नहीं होती, भले ही उनकी जन्म तारीख एक हो। समय और जगह बदलते ही लग्न बदल जाता है। दोस्तों, बृहद पाराशर होरा शास्त्र, जो वैदिक ज्योतिष का सबसे ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट है, उसमें महर्षि पाराशर कहते हैं कि किसी भी कुंडली को जज करने से पहले 5 चीजें देखो। मैं उन्हीं 5 को आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। स्टेप 1, लग्न और लग्नेश। देखो, लग्न तो आप समझ गए। अब लग्नेश वो ग्रह है जो आपके लग्न राशि का स्वामी है। मेष लग्न, लग्नेश मंगल। कुंडली में मंगल कहां है, किस भाव में, वो ग्रह कितना बलवान है, यह आपकी ओवरऑल लाइफ का इंडिकेटर है। स्टेप 2, चंद्रमा देखो। चंद्रमा, मन, इमोशंस, मां। चंद्रमा जिस भाव में है, उस एरिया में आपका मन सबसे ज्यादा लगता है। और चंद्र राशि, यह आपकी असली राशि है वैदिक ज्योतिष में, सुन साइन नहीं। स्टेप 3, दशम भाव देखो। करियर, 10वां भाव। करियर, दशमेश यानी 10वें भाव का स्वामी,
वो ग्रह कहां है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। इससे आपका प्रोफेशन, रेप्यूटेशन और सक्सेस पता चलती है। स्टेप 4, सप्तम भाव देखो, विवाह, सातवां भाव, मैरिज और पार्टनरशिप। सप्तमेश कहां बैठा है, उस पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, इससे आपकी मैरिड लाइफ का इंडिकेशन मिलता है। स्टेप 5, ग्रहों की स्ट्रेंथ देखो, एक ही ग्रह हर कुंडली में अलग अलग पावरफुल होता है। शनि अगर मकर या कुंभ राशि में है, अपने घर में है, स्ट्रांग है। शनि अगर मेष राशि में है, नीच का है, वीक है। यह उच्च नीच और स्वग्रही की कॉन्सेप्ट है। जो ग्रह जितना स्ट्रांग, उसके रिजल्ट्स उतने इंटेंस। दोस्तों, थ्योरी को प्रैक्टिस से समझते हैं। मान लीजिए एक कुंडली है, वृश्चिक लग्न, लग्नेश है मंगल। मंगल बैठा है 10वें भाव में। क्या मतलब हुआ, लग्नेश 10वें भाव में, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और ड्राइव डायरेक्टली करियर में जाती है। ये एक नेचुरल लीडर की प्लेसमेंट है। अब उसी कुंडली में बृहस्पति 5वें भाव में है। 5वां भाव इंटेलिजेंस और पुण्य, बृहस्पति विजडम और एक्सपेंशन। मतलब यह व्यक्ति नेचुरली इंटेलिजेंट है, एजुकेशन में अच्छा है। और चंद्रमा 7वें भाव में है। 7वां भाव मैरिज, चंद्रमा इमोशंस। मतलब इनका मन हमेशा पार्टनर की तरफ लगा रहता है, इमोशनली वेरी कनेक्टेड टू स्पाउस। देखिए, 3 ग्रहों की पोजीशन से 3 बड़ी बातें पता चल गई, बिना किसी पंडित जी के। दोस्तों, आज हमने समझा कुंडली क्या है और कैसे बनती है, 12 भाव और उनके मीनिंग्स, लग्न और लग्नेश की इंपॉर्टेंस, कुंडली पढ़ने के 5 क्लासिकल स्टेप्स, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ये सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो में हम समझेंगे ग्रहों की दृष्टि क्या होती है और योगस कैसे बनते हैं। वो एक गेम चेंजर वीडियो होगा। अभी एक छोटा सा काम करिए, कमेंट्स में लिखिए आपका लग्न क्या है। अगर आपको अपना लग्न पता है, इमोजी डालिए। अगर नहीं पता, इमोजी डालिए। इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग पहली बार कुंडली सीख रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि ये एक सीरीज है और हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और याद रखिए दोस्तों, ज्योतिष आपका फैसला नहीं करता, यह आपको इन्फॉर्म रखता है। बाकी डिसीजंस आपके हैं। ज्योतिष रहस्य के साथ बने रहिए। नमस्कार।